महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, काल भैरव भगवान की, गंगा महारानी की, अन्नपूर्णा माता की, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र ये पुण्यमय आनंदमय धरा काशी की पवित्र भूमि माँ गंगा जी की गोद में पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। सतुआ बाबा जी की ये पवित्र गौशाला पावन प्रांगण, जहाँ आप शिव कृपा महाराज जी, मैं कहना चाहूँगा व्यासपीठ पे शिव महापुराण में शिवरात्रि छठे दिन की कथा में हम लोग मनाते हैं और ऐसा कई सालों से होता आया है। पर आज ये शिवरात्रि वास्तव में मुख्य हो गई, जिससे मेरे गोरखनाथ जी की कृपा से आप गोरखनाथ के रूप में यहाँ पधारे हैं और माँ गंगा का तट
विश्वनाथ बाबा की पवित्र धरा, काल भैरव जी की पवित्र भूमि और मेरे गुरु गोरखनाथ जी के साक्षीकरण के रूप में आपका आगमन संपूर्ण भारत देश में अगर सनातन धर्म की एक तरफा राजनीति करना यदि किसी ने सिखाया है तो महाराज जी आपने सिखाया। सच्चा सनातनी कैसा होता है, भारत भूमि का लाल कैसा होता है, भारत मां की संतान कैसी होती है, ये माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने सिखाया संपूर्ण देश। और बहुत बहुत साधुता के साथ में ये व्यासपीठ आपको बहुत बहुत बाबा के गोरक्षपीठ को नमन करती है और यही कामना करती है कि संपूर्ण भारत में ये हमारा सनातन धर्म ऐसे ही जागृत होता रहे। आपका एक नारा महाराष्ट्र का, जिसने पूरे महाराष्ट्र को भगवामय कर दिया, कौन सा नारा है जरा सब बोल दो एक बार। बटोगे तो कटोगे। तो महाराज जी आपका वो नारा पूरे महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को एकजुटता में बांध दिया, उसके लिए साधुता। हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय। तो कथा चल रही थी, पारो ने अपने पुत्र को समझाया कि देवता भाग्य लिख देते हैं, देवता भाग्य लिख देते हैं, पर भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल एक में है और वो देव अधिदेव महादेव। मेरा भोले बाबा तेरे को हार नहीं देगा। अपने बेटे से मां कह रही है पारो की मेरा भोले बाबा तेरे को हार नहीं देगा, मेरा भोले बाबा तेरे को अंगूठी नहीं देगा, मेरा भोले बाबा तेरे को रतन माणिक नहीं देगा, पर मेरा भोले बाबा तेरे भाग्य को पलट देगा। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता अगर किसी में है तो वो शिव में। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। भगवान भोले बाबा में वो सामर्थ्यता है कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू भाग्य को पलट देता है, भाग्य को पलट। मां पार्वती जी को लेकर ये काशी की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर क्यों आए, कैलाश से क्यों पहुंचे? पार्वती इस भूमि का नजारा का दर्शन करिए, ये साधारण भूमि नहीं है, ये सहज भूमि नहीं है पार्वती। इसके केवल एक दर्शन मात्र जीव के सारे पापों को क्षीण कर देता है। अभी आपको वर्णन करा कि मात्र शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और एक बार विश्वनाथ जी की पवित्र धरा पर, बाबा विश्वनाथ की भूमि पर मात्र आ जाने पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। केवल इस भूमि पर आने पर ही फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी पवित्र भूमि है विश्वनाथ बाबा की। हमारे बीच में माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधारे हैं और बहुत सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने पताका फहराई है, वास्तवता है कि पूरे देश को दिखा दिया कि सनातन धर्म की एक झलक कैसी होती है। मैं माननीय जी से निवेदन करूंगा आपका आशीष वचन संपूर्ण लाखों शिव भक्तों तक पहुंचे, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर आमंत्रित करते हैं। साधु। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतिये हर हर। पवित्र व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज,
इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक जगतगुरु महामंडलेश्वर श्री सतवा बाबा संतोष दास जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संतजन, इस पावन कथा में उपस्थित सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण और लाखों की संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर और मां गंगा के इस पावन तट पर शिव महापुराण की इस पावन कथा को श्रवण का आनंद आप सबको प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले कथा व्यास पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आप सभी काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से और श्रद्धालु जनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तेरह जनवरी से 26 फरवरी तक, यानी पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक प्रयागराज की पावन धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन है। और उससे ठीक पहले काशी की धरती पर इस पावन कथा के माध्यम से इस कुंभ का दर्शन हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस अनुशासन के साथ और जिस श्रद्धा भाव के साथ आप सभी इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो मैं आप सबका भी सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन दोनों प्रकार से, भगवान शिव का भक्त होने के नाते भी, सनातन धर्मावलंबी होने के नाते भी, और उत्तर प्रदेश का दायित्व भी मेरे पास है। तो उत्तर प्रदेश में पावन कथा का आयोजन हो रहा है, तो इस दृश्य से भी मैं अभिभूत हूं इस सब दृश्य देख करके। मुझे पहले से पता था, मुझे याद है गत माह पंडित प्रदीप मिश्र जी की एक कथा हापुड़ में होने वाली थी, तो अचानक वहां के प्रशासन ने कथा के आयोजन को निरस्त कर दिया। मुझे शाम को जानकारी मिली, मैंने कहा भी ये कथा के आयोजन को क्यों निरस्त किया गया। कहा साहब भीड़ ज्यादा हो सकती है। मैंने कहा उनकी कथा की तो चर्चा ही इस बात के लिए होती है कि वहां हजार में नहीं लाखों में गिनती होती है, लाखों में। लेकिन वे सभी श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, परम भक्त होते हैं। और परम भक्त की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वह अनुशासित होता है। जिसका आत्मानुशासन है उसका भौतिक द्रव्यों पर भी अनुशासन होता है, और वे सभी अनुशासित होते हैं। अभी कथा को अनुमति दिया जाए और भव्यता के साथ उस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी वहां पे गया अभिभूत था। फर्रुखाबाद में कार्यक्रम हुआ, वहां पर भी यही दृश्य था।
दृष्टि सबकी अपनी अपनी होती है। यह दृश्य हमारे लिए सनातन धर्म का एक लघु रूप है, लघु भारत का रूप है, और यह हमारी सामाजिक समता का भी प्रतीक है। कौन कहता है कि हम आपस में बंटे हैं? कहां जातिवाद है, कहां संप्रदाय का वाद है, कहां उपासना विधि का विवाद है? हम तो सब एक होकर के इस पावन कथा के माध्यम से अपने राष्ट्र धर्म के निर्वाह के लिए अपने आप को समर्पित करने के एक धर्म योद्धा के रूप में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, और ये कथा उसका एक उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। जब मैं कथा के इस विहंगम दृश्य को देख रहा हूं, एकदम सामने बाबा विश्वनाथ का धाम है, मां गंगा का सानिध्य है। कितना सतवा बाबा ने ऐसा स्थल चयन किया कि एक साथ बाबा के भी दर्शन हो और मां गंगा के और मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन हो, बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन हो जाए। यानी यहां से एक साथ, यानी कथा भक्त ही नहीं सुन रहे हैं, साक्षात देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ भी सुन रहे हैं। बाबा भैरवनाथ भी सुन रहे हैं, काल भैरव भी सुन रहे हैं, और मां गंगा और मां अन्नपूर्णा भी सुन रही है। इतना विहंगम दृश्य, ये उन सभी लोगों के मुंह पे एक जवाब है जो हमें जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के नाम पर बांटते हैं। उनकी आंखों को खोलने के लिए कथा पर्याप्त है, इस कथा का विहंगम दृश्य ही पर्याप्त है। और अब मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 5000 वर्ष पहले हम जिस पवित्र पीठ को व्यासपीठ कहते हैं, भगवान वेदव्यास की वो पवित्र परंपरा, भगवान वेदव्यास ने चारों वेदों का संग्रह करके आने वाली पीढ़ी को दिया। गुरु शिष्य की परंपरा वेदों के संरक्षण के लिए कैसे बननी है, भगवान वेदव्यास ने परंपरा दी। महाभारत जैसा 1,00,000 श्लोकों का महाप्रबंधन काव्य, उस पूरी टीम का नेतृत्व दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का एक अद्भुत त्रिवेणी का महापुराण, मुक्ति का, यानी जीवन की सफलता का रहस्य जिसमें छुपा हुआ हो, वह जिस भगवान वेदव्यास ने दिया हो। पुराणों और उप पुराणों की रचना कैसे की जानी चाहिए, उसकी शुरुआत की जिस भगवान वेदव्यास ने उस समय के सबसे बड़े राजवंश कुरु वंश को न केवल हर विपरीत परिस्थितियों में बचाया, बल्कि 8 पीढ़ियों का प्रत्यक्ष रूप से एक सार्थक निर्देशन देकर के उसका नेतृत्व भी दिया। उनका मार्गदर्शन किया और सदैव धर्म और न्याय के पथ पर ही चलते रहे, उसी की प्रेरणा देते रहे। अंततः भगवान वेदव्यास को भी बोलना पड़ा था। उस समय की स्थिति कितनी तनावपूर्ण रही होगी, किस प्रकार की त्रासदीपूर्ण रही होगी, जब भगवान वेदव्यास को बोलना पड़ा था कि मैं दोनों हाथ उठा करके लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि धर्म का मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं। लेकिन आपकी इस पावन कथा ने, महाराज आपकी इस पावन कथा ने
यह साबित किया है कि नहीं, देश धर्म की बात को सुन रहा है और भगवान वेदव्यास का सम्मान कर रहा है। व्यासपीठ अगर सुनाने को तैयार है तो श्रद्धालु सुनने को भी तैयार है, भक्त सुनने को भी तैयार है। और आज इस अवसर पर आप सभी को सचमुच हमें इन पावन कथाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल मिलता है, राष्ट्र धर्म को मजबूती मिलती है। हम सबका ध्येय अपने इष्ट के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, अपने समाज के प्रति तो होना ही चाहिए, लेकिन अंततः ये मान के चलना चाहिए कि हम सबका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई चुनौती न देने पाए, उसको कोई खंडित न करने पाए, क्योंकि उसी में देश भी बचा हुआ है, उसी में धर्म भी बचा हुआ है, उसी में समाज भी बचा हुआ है, उसी में हम सब भी बचे हुए हैं, उसी में हमारी कथाओं की पावन परंपरा भी बची हुई है। और उस पावन कथा के श्रवण का आनंद आप सबने लिया, आप ले रहे हैं, और वह भी काशी में। मैं इसके लिए सतवा बाबा को भी और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं इस अवसर पर इस पूरी कथा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और एक बार फिर से कथा व्यास पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी को हृदय से बधाई देता हूं एक सफल आयोजन के लिए, सफल कार्यक्रम के लिए। इस सफल बृहद विहंगम दृश्य को मां गंगा के तट पर इतना बृहद आयोजन इतने अनुशासित तरीके से यहां पर हो रहा है, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आपकी ये यात्रा सनातन धर्म के लिए, भारत के लिए इसी बृहद रूप में आगे बढ़ती रहे, इसके लिए हमारी शुभकामना है। उत्तर प्रदेश की पूरी शुभकामना आपके साथ में है। इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो। आवाज बढ़ा उनकी, म्यूजिशियनों की और गाने वालों की। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन के मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन के मन हर्षाया। शंभो। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने,
भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। शरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। जिसने हे मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने हे मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया 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 भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। पीछे वाले भी बड़े भाव के साथ। शंभो जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, 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 ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हार हार महा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान भोलेनाथ जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे। दिल से बोलेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, भाव से बाबा को कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ। प्रेशर खोलो, आज साउंड प्रेशर नहीं है। महाराज जी भी कहते रहे प्रेशर खोलो, ऊंचा करो, फिर भी ना करते पाए। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ आप और हम सब मिलकर दिल से प्रार्थना करें। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा विराम दिवस की ओर पहुंचेगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कल की कथा हो जाएगी। और कल की कथा 8 बजे से 11 बजे तक होके
फिर विराम की ओर चली जाएगी। तो दिल से, हृदय से, भाव से आज कथा का छठा दिवस है। छठे दिन की कथा को हमारे यहाँ शिवरात्रि का वर्णन किया गया है। तो बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ में छठे दिवस की कथा का, शिवरात्रि का आज दिन है। आज पूरी रात शिव भक्त भगवान शंकर का खूब कीर्तन करते हैं और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को बाबा के सुप्रत कर बड़े भाव से बाबा से झोली पसार कर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। पारो ने अपने बेटे को समझाया। हो गोरा रानी क्या लोगी, हो गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी, हो गोरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली गई दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। ओ गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी। ओ गौरा रानी क्या लोगी, हो गोरा रानी क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विराम हो जाएगी। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से बोलिए। लहंगा तो मैं पहन के आई, चोली तो मैं पहन के आई, चोली तो मैं पहन के आई। अरे चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। बाबा चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। ओ मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, ओ मैं तो बस यही लूंगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। बाबा काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। शंभो
दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। लहंगा दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी। बाबा काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे? बाबा काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? बिछिया तो मैं बेगने के आई, बिछिया तो मैं बेगने के आई। मुझे नथनी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मुझे नथनी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? ओ गौरा रानी क्या लोगी? गौरा रानी क्या लोगी? ओ गौरा रानी क्या लोगी? ओ गौरा रानी क्या लोगी? ओ बाबा काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? ओ भोले काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? ओ बाबा काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? ओ भोले काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? हार हार बड़े भाव से बाबा के पवित्र प्रांगण में बैठकर भाव से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। काशी की पवित्र भूमि है मां। ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, हरि कंसारे वरमाला। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश उसका परिचय देता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म